मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। राहुल गांधी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी वापस जाओ, वापस जाओ वापस जाओ। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में राहुल गांधी का ज़बरदस्त बिल्कुल इतना लहर कह सकते हैं कि आज भी विपक्ष का कोई अगर जानदार शानदार नेता है तो राहुल गांधी हैं। इससे जाहिर होता है चूँकि लगभग सभी लोगों के नाम पे सिर्फ राहुल राहुल चल रहा है। ऐसे में हम जानते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के यमुना शुक्ला जी हैं, थोड़ा हम इनसे बात करते हैं। ये क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी है आप लोग का? बहुत नज़दीक आ गया। पुरजोर तैयारी है, एक एक आदमी कांग्रेस का एक एक बच्चा। कांग्रेसियों को तो छोड़िए, तमाम लोगों में उत्साह है, सारे लोग उमड़ रहे हैं। जहाँ भी हम लोग जगह सिलेक्शन करने के लिए या रूट देखने के लिए जाते हैं, हम लोगों से ज़्यादा निकल के अग्रेसिव हैं लोग। गांव के लोग पूछते हैं, उनमें लगन है राहुल जी को देखने की, उनकी सुनने की, एक थोड़ा हाथ मिला लेने की। उनके अंदर जो जज्बा है वह देखने के ही लायक है। अब ज़रा देखिए कि एक तरफ इस देश को बेच दिया लोग अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, औरों की बात करता। एक पार्टी ऐसी भी है इस देश में जो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी को प्रतिष्ठित करने के लिए, लोगों के बीच स्थापित करने के लिए पूरे देश को बेच दिया। रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा। हमारे पुरखों की अर्जित संपत्ति को, जितनी भी संपत्तियां थी, उसको एक एक करके बेच रहा है। और दूसरे तरफ एक नेता है राहुल गांधी, जो बगैर किसी स्वार्थ लोभ, आज आप देख सकते हैं कि कोई चुनाव नहीं जिस चुनाव में वो प्रचार करने निकले हों, लेकिन राहुल गांधी पदयात्रा करके, पहले उन्होंने पदयात्रा की, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं चारों तरफ। भारत जोड़ो एक मिशन के तहत भारत को जोड़ने की नीयत से, लोगों को जोड़ने की नीयत से, भाईचारा स्थापित करने की नीयत से वो पग पग दौड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि विपक्ष वाले बार बार लोग कहते हैं कि नहीं, बड़े घराने के वो लोग जो है चांदी के चम्मच से लेकर के पैदा लिए हुए हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गांव देहात से, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता की तरह। खास करके महिलाओं में भी उनका बहुत ज़्यादा क्रेज है। इस पर क्या कहेंगे? तो इस पर क्या करना चाहेंगे? आप देखिए, पुरुषों के को तो देखें, नौजवानों में जो जज्बा है उसको आप देखें, साथ साथ महिलाओं के बीच जो एक कैरेज है, महिलाएं जिस तरह से उमड़ रही हैं राहुल जी के प्रति, वो देखने में काबिले तारीफ है। तमाम महिलाएं दौड़ के जहाँ भी जा रहे हैं राहुल जी, पुरुषों से कहीं अधिक संख्या महिलाओं की है, और वो दौड़ के राहुल जी को घेर लेती हैं और उनसे प्यार पाती हैं और राहुल जी को प्यार देती हैं। आपने यह देखा होगा कि कल विधानसभा और विधान परिषद में जिसको ये लेने के लिए लड़ाई थी, एक सरकार को चल रही सरकार को, जो बिल्कुल स्थिर चल रही थी सरकार, उसमें से सरकार के मुखिया को तोड़ने के लिए इन लोगों एड़ी कदम से एक कर दी बीजेपी वालों ने। और आपने यह भी देखा होगा कि वह मुख्यमंत्री जिसको ये लेने के लिए परेशान थे, विधानसभा और विधान परिषद में कितनी घिनौनी बात महिलाओं के प्रति की। तो हमारा नेता जो है वो महिलाओं को सम्मान देता है, शिक्षा को सम्मान देता है, किसानों को सम्मान देता है, मजदूरों को सम्मान देता है, अति पिछड़ों को सम्मान देता है, एक एक दलित और आज समाज से कटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करता है और उनके बीच जाता है। अभी आप हमको बता दें, अब आपको हम बता दें कि इस यात्रा में उन्होंने, कल ही हम लोगों की बैठक थी, उनका यह सीधा निर्देश था कि ऐसा पॉइंट स्थापित किया जहां दबे कुचले महिलाएं, लोग जो नहीं आ सकती हों, उनके लिए एक पॉइंट फिक्स किया जाए और उस पॉइंट पर मैं उन लोगों से बात करूंगा। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, चूँकि चाणक्य जी का रोल में जो है अमित शाह जी आप देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी ज़बरदस्त चल रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा सकता है कि अब तो अध्यात्म गुरु के भी उपाधि ले लिए हैं। इसमें आप किस अमित शाह की बात करते हैं, जिसका बेटा इस विश्व का सबसे बड़ा दारू का विफ का व्यापारी है?
एक तरफ तो ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, एक तरफ ये धर्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनका बेटा सबसे बड़ा बीफ का गो हत्या, बीफ अगर हम सप्लाई ही नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ गो हत्या क्यों होगी? गौओं की हत्या कराकर और उस मांस का सप्लायर इनका बेटा है, इनका दामाद है। आपने देखा होगा, जहाँ तक मोदी की बात है, आज पत्नी बेन अलग रो रही हैं, उनकी माता अलग रो रही हैं, और माता मर गई, रोते रोते मर गई, लेकिन अलग रो रही हैं, और उन लोगों से कोई संबंध है आदमी नहीं रखा। देश से क्या संबंध रखेगा? ये देश को बहरूपिया के रूप में आकर के, बहरूपिया को भी आपने देखा होगा कि समाज में आते हैं और कुछ क्षण के लिए बहरूपिये लोगों को भ्रमित करते हैं। वही स्थिति इनकी है, और आताताइयों का नाश तो होता ही है। कांग्रेस अपने सिद्धांत पर चल रही है, भाईचारे को अपना रही है, और यह आदमी इस देश को तोड़ने आज हम फिर गुलामी की कगार पर खड़े हैं। देखिए, ऐसा बात है, देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी एक 5 मीटर का कपड़ा, 5 फीट का एक डंडा लेकर के और देश को आज़ाद किए। उस व्यक्तित्व को जब ये उस व्यक्तित्व पर हावी होने का सामर्थ्य रखते हैं अपने में जी, कि हम उन पर भी हावी हो जाएं। अगले नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी में कितने लोगों को लाभ हुआ? कुछ नहीं लाभ हुआ, और खर्च बढ़ा, बजट गिरा। इसके बाद अभी लोग आपस में, मोदी जी आपस में बात कर रहे थे कि नोट पर मोदी जी का नाम रहेगा, मोदी जी का तस्वीर रहेगा। तो यहाँ तक पहुँच जब जाते हैं तो इनकी नैतिकता का क्या, हम तो नहीं समझने कि इनका कोई नैतिकता है, ये कुछ भी करने पर तैयार हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार की वजह से ज़्यादा ये फेमस हैं। केवल प्रचार प्रसार, झूठा प्रचार प्रसार। तो कांग्रेस तो काफ़ी पुरानी पार्टी है, मैं समझता हूँ कि आज भी जनाधार जो है माने बेहद बिजोड़ है। तो आप लोग प्रचार प्रसार में इतना ढीला क्यों है? आखिर कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपको भी तो लेनी चाहिए कि हम जनता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए, ऐसा बात है सर कि अभी सरकार इनकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में जी, जहाँ ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस गैर भाजपाई सरकार है और गठबंधन का सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, तो इनका काम है कि खरोस फरोस करना, खरीदना, बेचना, फूट डालो, ठीक सेम टू सेम। अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जैसे अंग्रेज शासन कर रहा था, फूट डालो और शासन करो। तो अंग्रेज का जो सूत्रधार था, जो भी उसका नियम था और जो भी पॉलिसी थी उसकी, तो सेम नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, फूट डालो और शासन करो। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है, कांग्रेस देश की पार्टी है, जिस पार्टी से 2 प्रधानमंत्री शहादत हुए। कितना कांग्रेस किया है, आज मोदी जी बोल रहे हैं कांग्रेस क्या किया है 17 सालों में। मोदी जी क्या किया है कांग्रेस, अब तो गिनाने पर बहुत समय लगेगा, क्या नहीं किया है। आने वाले प्रोग्राम के लिए राहुल गांधी चूँकि चल रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि पुरुष और महिला दोनों ही ज़बरदस्त जो है स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आप बताएं, आपकी क्या तैयारी है? आपका यहाँ पे हमारा प्रखंड चेनारी जो पड़ता है जी सर, तो सीमा है हम लोग का, कैमूर का सीमा है खुरमाबाद जी। तो हम लोग को निर्देश मिला है, हमारे जो समन्वयक हैं आए थे, कल मीटिंग था हम लोग जिला में, तो हम लोग हर पॉइंट पर हर जगह लोग ललायित हैं। यहाँ से करीब 45, 50, 40, 42 पॉइंट बना हुआ है जी। जहाँ से चलेंगे तो रोहतास सीमा में जहाँ से प्रवेश करेंगे तो हर पॉइंट पर हज़ारों हजार के तादाद में महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, तमाम तरह से हज़ारों की भीड़ में उस समय पर वहाँ रहेंगे, फूल माला लेकर के, और स्वागत करने के तत्पर हैं। सुबह से लग जा रहे हैं, सुबह से 16 तारीख को इंटर करते हैं, रात्रि विश्राम 15 को करेंगे, 16 से चलेंगे रोहतास में, और हमारा खुरमाबाद में भव्य स्वागत है। वहाँ हज़ारों आदमी का, आम आदमी अगर कोई चाहे मिलना, बच्चा, बुढ़ा या जो भी है, वो कैसे मिल पाएगा? उसके लिए आप लोग क्या? जी मिल पाएंगे। जो पॉइंट बना हुआ है जी। उस पॉइंट पर रोहतास जिला में रास्ते में तो सबसे मिलेंगे, लेकिन विशेष तौर पर संबोधन भी करेंगे हम लोग। संबोधन जो पॉइंट बनाए हैं उस पॉइंट पर एकत्रित लोग जो भीड़ रहेगी उससे मिलेंगे और संबोधन भी करेंगे।